हेलो स्टूडेंट्स, बीए सेकेंड ईयर, विषय समाजशास्त्र। आज मैं एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ, उपभोक्तावाद। उपभोक्तावाद किसे कहते हैं? उपभोक्ता कौन है? उपभोक्ता मतलब उपभोग करने वाला, यानी कि किसी भी वस्तु का यूज़ करने वाला, उपभोग करने वाला उपभोक्ता कहलाता है। आज प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में उपभोक्ता है और जागरूक उपभोक्ता जो है वो राष्ट्र की संपत्ति होता है। वर्तमान में आधुनिक बाजार जो है वो विक्रेता केंद्रित नहीं है बल्कि क्रेता केंद्रित है। पहले भी ये कहा जाता था कि ग्राहक जो होता है वो एक भगवान का रूप होता है, एक व्यापारी के लिए, एक दुकानदार के लिए। इसी तरीके से कि आज जो है वो बाजार कैसा हो गया है, क्रेता केंद्रित हो गया है, खरीदार पर रुक गया है आकर के। खरीदार जब तक नहीं होगा तब तक बेचने वाले का कोई मूल्य नहीं है। तो आज हम इसको कह सकते हैं कि बाजार का राजा या नियंत्रक या संचालक, इस तरीके से भी इसको कह सकते हैं। उपभोक्ता को बाजार में जब बहुत सारी चीज़ें खरीदनी होती हैं या कोई भी चीज़ खरीदनी होती है तो उसे विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कई बार उसे ऐसी वस्तुएं खरीदनी पड़ जाती हैं जो क्वालिटी में अच्छी नहीं होती हैं, परंतु फिर भी उसे काफ़ी कीमत चुकाकर उसे लेना पड़ता है और उसे घाटा उठाना पड़ता है। इस तरीके से आज की तारीख में देखा जाए तो उपभोक्ता का शोषण हो रहा है। उपभोक्तावाद एक ऐसा दृष्टिकोण है जिसके अनुसार उपभोक्ताओं के लाभ हेतु आर्थिक जीवन का संचालन किया जाता है। बाजार का राजा ये कहा जाता है उपभोक्ता के लिए। तो इस मामले में भारत सरकार जो है वो एक कल्याणकारी राज्य माना गया है और यहाँ पर बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की मौलिक अवधारणा में विश्वास किया जाता है। तो इस क्रम में अगर देखा जाए तो उपभोक्ता के हितों की रक्षा के लिए वस्तु विक्रय अधिनियम, औद्योगिक विकास तथा नियमन अधिनियम और खाद्य मिलावट रोक अधिनियम, व्यवहार अधिनियम, इस तरीके से बहुत से अधिनियम जो है वो सरकार के द्वारा लागू किए गए हैं और इन सभी अधिनियमों का लक्ष्य है उपभोक्ता के हितों की रक्षा करना कि उपभोक्ता को किसी प्रकार की कोई हानि ना उठानी पड़े। अब उपभोक्ता उत्तम किस्म की वस्तुएं और सेवाएं प्राप्त करना चाहता है। आज देश में उपभोक्तावाद का इतना प्रभाव बढ़ गया है कि उपभोक्ताओं से संबंधित 30 से भी अधिक ऐसे कानून हैं जो किसी न किसी रूप में उपभोक्ताओं को प्रभावित करते हैं। बहुत सारे कानून ऐसे बनाए गए हैं जो उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। भारतीय उद्योगपति एवं व्यापारी थोड़े ही समय में धनवान बनना चाहते हैं और वो किसी भी तरीके से, चाहे वो मिलावट करनी पड़े, चाहे सामान की क्वालिटी गिरानी पड़े, वो चाहे नकली दवाइयाँ देनी पड़े, किसी भी तरीके से वो अधिक से अधिक उपभोक्ता से पैसा लेकर के अमीर बनना चाहते हैं। जबकि ये दायित्व नहीं है समाज का दायित्व है कि उपभोक्ता की रक्षा करना, उपभोक्ता को अच्छे से अच्छा सामान दे करके उसको संतुष्ट करना। समाज के ऐसे लोग समाज के पोषक के बजाय शोषक बन जाते हैं। महात्मा गांधी ने एक बार कहा था कि हमारे पास आया उपभोक्ता हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण व्यक्ति है। वो हम पर आश्रित नहीं बल्कि हम उस पर आश्रित हैं। वो हमारे व्यवसाय के लिए कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है बल्कि वो हम उसका एक हिस्सा है। हम उसकी सेवा कर
उस पर कोई एहसान नहीं कर रहे, बल्कि वो हमें सेवा का मौका दे करके हम पर एहसान कर रहा है। ऐसा महात्मा गांधी जी का कहना है। अच्छा, प्रतिवर्ष 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। इस तरीके से उपभोक्ता के हितों को संरक्षण एवं सुरक्षा देने के उद्देश्य से भारतीय संसद द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया गया। इसमें केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद की स्थापना की गई और इस केंद्रीय स्तर के परिषद के अतिरिक्त राज्य स्तर पर प्रत्येक राज्य में एक परिषद निर्मित की गई और केंद्रीय परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 150 तय की गई और इस परिषद के सदस्य विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ होते हैं। इस परिषद का कार्यकाल 3 वर्ष का रखा गया और वर्ष में एक बैठक होना आवश्यक रखा गया। इस परिषद का उद्देश्य उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए केंद्र सरकार को समय समय पर राय देना होता है। ये परिषद जो है अपने सदस्यों में से एक कार्यकाली दल निर्मित कर सकती है, जिसका काम किसी विशिष्ट समस्या का गहराई से अध्ययन करना होता है और परिषद को उसके संबंध में सुझाव देना होता है। तो इस तरीके से राज्य सरकारें अधिसूचना जारी कर राज्य स्तर पर एक उपभोक्ता परिषद निर्मित कर सकती हैं। इस परिषद की वर्ष में कम से कम 2 बैठकें होना आवश्यक है। इसका मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना और राज्य सरकार को परामर्श देना होता है। अब आता है कि अर्ध न्यायिक व्यवस्था, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में लूँगी। थैंक यू।